كلام رعب على الصور. इजरायली नरसंहार और कब्रिस्तान में तब्दील होता गाजा। तस्वीरें ऐसी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। पानी खाने की कमी के चलते गाजा में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि गाजा में मदद के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा। तमाम देश गाजा वासियों की मदद करने के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन इजरायली हमलों के चलते मदद पहुंचाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि जो भी गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश करता है, इजराइल उसको अपना निशाना बना डालता है। हाल ही की बात करें तो गाजा की ओर जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता बेड़े पर ड्रोन से हमला किया गया था। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला में कई देशों के कार्यकर्ता और मानवाधिकार समर्थक शामिल हैं, जिनमें जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी। इस हमले के बाद इटली ने एक नौसैनिक फ्रिगेट क्षेत्र में भेजा है, तो वहीं यूरोपीय संघ ने इस हमले की निंदा की है। जी हां, आपको बता दें, ड्रोन से हुए हमले ने एक बार फिर से गाजा की ओर जाने वाले मानवीय मिशन को वैश्विक बहस में बदल दिया है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर ड्रोन से विस्फोटक और खुजली पैदा करने वाला पाउडर गिराया गया था। संचार उपकरणों को जाम किया गया और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने वाली साइऑप्स तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। वहीं फ्लोटिला के आयोजकों का साफ साफ कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा मिशन गाजा तक पहुंचना है हर कीमत पर। इस मिशन में ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्ती भी शामिल है, जिनकी उपस्थिति ने इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। ग्रेटा थनबर्ग का इस पर कहना है कि गाजा की नाकाबंदी मानवता के खिलाफ है, हम सिर्फ इंसानों की मदद करना चाहते हैं। हालांकि इजरायली हमले के बाद इटली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नौसैनिक फ्रिगेट तैनात किया है, जो सहायता बेड़े को सुरक्षा प्रदान करेगा। यूरोपीय आयोग ने इस हमले की निंदा की है और नागरिक जहाजों पर बल प्रयोग को अस्वीकार्य बताया है। गाजा पर लगी नौसैनिक घेराबंदी सालों से विवाद में रही है। इस ताजा घटना से अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। ये मिशन अब सिर्फ सहायता नहीं, एक वैश्विक संदेश बन चुका है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन जैसी जो सहायता थी उन पर इजराइल हमला कर चुका है। उधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इटली में हजारों लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सोमवार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मिलान समेत कई प्रमुख शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी और पोर्ट तक बंद कर दिए गए। सबसे बड़ी भीड़ मिलान और राजधानी रोम में दिखाई दी थी और हिंसक प्रदर्शन वहां पर दिखाई दिए थे, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने आगजनी तक कर डाली थी। गजा युद्ध के बीच इंडोनेशिया ने दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की कि उनका देश 20,000 सैनिकों को शांति सेना के तौर पर भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जवानों के जरिए शांति बहाली में योगदान देगा। प्रभु ने जोर देकर कहा कि ताकत कभी न्याय नहीं दिला सकती, असली समाधान शांति से ही आएगा। इंडोनेशिया पहले से ही संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में एक बड़ा योगदान करता है। इस समय उसके 2715 जवान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शांति सेना का हिस्सा बने हुए हैं। राष्ट्रपति प्रभुवो ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका देश गजा ही नहीं, बल्कि यूक्रेन, सूडान और लीबिया जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में भी सैनिक भेजने को तैयार है। इंडोनेशिया 20,000 या उससे भी अधिक हमारे बेटों और बेटियों को गाजा या किसी भी अन्य जगह शांति स्थापित करने में मदद के लिए भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन में, सूडान में, लीबिया में, हर जगह जहां शांति लागू करने की ज़रूरत है, जहां शांति की रक्षा करनी है, हम तैयार हैं। हम अपना बोझ उठाएंगे, न केवल अपने बेटों और बेटियों के साथ, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महान मिशन को पूरा करने और शांति हासिल करने के लिए हम आर्थिक सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं।
इस ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडोनेशिया की छवि और मजबूत हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश होने के नाते इंडोनेशिया की यह पहल गजा संघर्ष में अहम भूमिका निभा सकती है। पश्चिम एशिया के देशों में भी इस बयान को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र केवल बयानबाजी तक सीमित रहे। प्रभु ने अपने संबोधन में साफ कहा कि वैश्विक समुदाय को केवल इसराइल या फिलिस्तीन पर दबाव बनाने के बजाय दोनों पक्षों के बीच स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को यह भी याद दिलाया कि शांति स्थापना के प्रयास केवल डिप्लोमेटिक बयानों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तविक जमीन पर अमल में लाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रभु के इस प्रस्ताव का कई देशों ने स्वागत किया। उनका मानना है कि इंडोनेशिया जैसे बड़े देश का सक्रिय सहयोग युद्धग्रस्त इलाकों में नया विश्वास जगा सकता है। गजा में लंबे समय से जारी हिंसा और मानवीय संकट को देखते हुए यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंडोनेशिया की शांति सेना वास्तव में गजा में तैनात होती है तो यह संघर्ष विराम और शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ ही एक अनोखी पहल भी देखनी पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति प्रभु ने अपने भाषण को विराम देते हुए ओम शांति ओम का नारा लगाया। Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इसराइली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है।